पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी ने अक्सरियत खो दी है। आपको बता दें एमक्यूएम का बिलावल की पार्टी पीपीपी से समझौता हो गया है। समझौते के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ 177 अरकान पार्लियामेंट हो गए हैं। इमरान की पार्टी के पास अब 164 अरकान पार्लियामेंट ही बचे हैं। आपको बता दें अक्सरियत के लिए 172 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत जरूरी है। तो पाकिस्तान का सियासी बहरान इस वक्त जारी है। 31 तारीख को यानी कि कल अदमे एतमाद के लिए का वोट किया जाएगा और देखना यह होगा कि इमरान खान अपनी सत्ता को बचा पाते हैं या नहीं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, इमरान खान की पार्टी अक्सरियत खो चुकी है। एमक्यूएम का बिलावल की पीपीपी पार्टी में शमूलियत हो गई है, उसके साथ समझौता हो गया है। तो इमरान की पार्टी के पास अब सिर्फ 164 अरकान ही बचे हैं और अक्सरियत के लिए 172 अरकान पार्लियामेंट की जरूरत है। तो पाकिस्तान का सियासी बहरान लगातार जारी है। जी सलाम आपको तमाम तर अपडेट इस हवाले से पहुंचा रहा है। कल आदमे एतमाद का टेस्ट होना है, वोटिंग होनी है। तो वहीं ये जो बड़ी खबर आ रही है, अब 164 अरकान पार्लियामेंट ही इमरान खान के पास बचे हैं और मुश्किलें इमरान खान की बढ़ गई हैं और अक्सरियत के लिए 172 अरकान पार्लियामेंट की जरूरत होती है। तो पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी ने अक्सरियत खो दी है। एमक्यूएम का बिलावल की पीपीपी पार्टी में से समझौता हो गया है। समझौते के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ 177 अरकान पार्लियामेंट हो गए हैं। तो यानी अक्सरियत से जो ज्यादा तादाद है वो इस वक्त हो गई है हिज़्ब इख्तिलाफ के पास। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान के हवाले से इमरान की पार्टी अक्सरियत खो चुकी है। हालांकि उनकी पार्टी इस वक्त सत्ता में काबिज है, लेकिन जो सियासी बहरान चल रहा है उसके चलते अब इमरान खान के पास सिर्फ 164 अरकान पार्लियामेंट ही बचे हैं। तो वहीं हिज़्ब इख्तिलाफ के पास अब 177 अरकान पार्लियामेंट हो गए, यानी एमक्यू पार्टी का, बिलावल की पार्टी का पीपीपी पार्टी के साथ समझौता हो गया है। तो इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ कमर आगा साहब जुड़ गए हैं। कमर आगा साहब, आपका खैर मकदम है जी सलाम में। सर, क्या लग रहा है अब इमरान खान सत्ता से हटते हुए नजर आ रहे हैं? जी, अब तो लगता है कि बिल्कुल उनके लिए काफी मुश्किलें हो गई हैं और देखना ये है क्या ये पहले रिजाइन करते हैं या डिबेट में पार्टिसिपेट। इन्होंने कहा है कि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो आखिर तक लड़ेंगे जी। और तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट में डिबेट पे वो आएंगे और वोटिंग करवा के ही वो जाने का उनका फैसला नजर आता है। अभी तक तो यही उन्हीं ने कहा है, देखिए क्या होता है आज आफ्टरनून में जी। वहां पे वैसे भी काफी उथल पथल मची हुई है, कोई पार्टी आज इधर है कल उधर है जी। इनके और भी साथियों ने इनका साथ छोड़ा। किसी ने डिमांड की कि उसको चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, किसी की कोई डिमांड है, किसी की कुछ डिमांड है। लेकिन ये है कि अब ये एमक्यूएम के साथ छोड़ देने से एक बड़ा लॉस इनको हुआ है। बिल्कुल कमर आगा साहब, बड़ा लॉस ये दिख रहा है। लेकिन अब कल जो है आदमे एतमाद का वोट साबित करना है, तो क्या लगता है, क्या अभी कोई उम्मीद है? जिस तरीके के बयानात इमरान खान की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से देखे जा रहे हैं, तो क्या इमरान खान को अभी भी कोई उम्मीद है? क्या कल वो अपने आप को साबित कर पाएंगे? कोशिशें जारी हैं चारों तरफ से। ये कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कोई उनके पास कार्ड ऐसा बचा है कि वो अपने को बचा पाए जी। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की सियासत में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है कि वहाँ की अफवाज की सपोर्ट जी। अगर फौज ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया है तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी उसका साथ छोड़ने लगती हैं जी। इमरान खान के साथ फौज ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो न्यूट्रल रहेगी और इस मसले में नहीं बोलेगी और नाराजगी पहले जाहिर कर चुके हैं वो लोग। तो इनके लिए अब वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। हालात जिस तरह से
बन रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी जी वहाँ पे, और जो कट्टरपंथी मजहबी जमातें हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होती हुई नजर आती हैं, और वहाँ पे दहशतगर्द ग्रुप वगैरह ये सब इस किस्म की चीजें और ज्यादा बढ़ेगी। जो हालात हैं जिस तरह के वहाँ पे माशियाती या पॉलिटिकल, वो कोई पार्टी इस वक्त अब संभाल नहीं सकती, कोई बड़ा लीडर नहीं है, कोई जी जो बड़ा लीडर थे जिनकी कुछ थोड़ी बहुत सपोर्ट थी जनता में, वो थे नवाज शरीफ साहब, वो मुल्क से बाहर है जी। फिलहाल वहाँ पे किसी भी पार्टी में कोई बिल्कुल कमर आगा साहब, आपने तमाम तर चीजों पर रोशनी डाली, और वहीं अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सियासत से पाकिस्तान के इमरान खान को हटना पड़ेगा, क्योंकि अब तादाद की बात करें तो आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उसके पास 177 अरकान पार्लियामेंट हो गए हैं। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त कल से पहले सामने आ रही है, और अब कहीं ना कहीं इमरान खान के हाथों से जो सत्ता है वो छूटती हुई नजर आ रही है। कमर आगा साहब, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम तर पेशरफ्त सामने आ रही थी। पाकिस्तान में लगातार सियासी बहरान जारी था। अब जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े फॉरेन एक्सपर्ट ने भी बताया कि अब कोई इम्कान नहीं लग रहा है कि इमरान खान लगातार 5 साल तक हुकूमत बनाए रखेंगे, क्योंकि आर्मी का सपोर्ट अब उनके साथ नहीं रहा है। और वहीं एमक्यूएम का बिलावल की पार्टी PPP से समझौता होना एक बड़ी पेशरफ्त पाकिस्तान में इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि समझौते के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ 177 अरकान पार्लियामेंट हो गए हैं। ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत साजी के लिए अक्सरियत के लिए 172 अरकान पार्लियामेंट की जरूरत है, जिसकी तादाद को हिज़्ब इख्तिलाफ पार कर चुका है, यानी 177 अरकान पार्लियामेंट। और अब कल देखना होगा क्या कुछ तस्वीर सामने आती है।